तो सावा को लिखा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि ये ख़त उन्होंने अपने हाथ से लिखा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सावा को भिजवाया। ये उसकी कॉपी की हुई है, पत्थर के ऊपर, चमड़े के ऊपर, हाथ के बने हुए कागज़ के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, ये पूरी खाल है एक काऊ की, उसके ऊपर ये पूरा कोलाज किया हुआ है। तो मेरी ये कोशिश है कि इन बिखरी हुई चीज़ों को काबे के फ्रेम के साथ जकड़ा जाए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन काम, मैं हूँ साकिब राठौर और आप देख रहे हैं MM न्यूज़। कलम और दवात के साथ हमारा रिश्ता यूँ तो बहुत पुराना है, लेकिन वक्त की जिद्दत के साथ साथ वो मादूम होता जा रहा है। लेकिन अल्लाह ताला के कुछ ख़ास लोग इस ख़ास काम को लेकर आगे चल रहे हैं और इस रिश्ते को निभा रहे हैं। हमारे साथ आज एक बहुत ही अहम शख्सियत जिन्होंने 32 के करीब हाथ से लिखे हुए कुरान पाक बैनुल अक़वामी सरबराहान मुमलिकत तक पहुँचाए, उसके बाद सैकड़ों अवार्ड अपने नाम किए, लेकिन कलम और दवात का रिश्ता कायम रखा। अपने नाम की तरह ये भी एक अजीम इंसान हैं। अजीम इकबाल साहब के साथ आज हम मौजूद हैं, जो एक खत्तात हैं, एक कातिब हैं और इस वक्त पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा मसरूफियत में से हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि कलम और दवात के साथ रिश्ता बना कैसे और कब बना? मेरा तल्लुक़ मियाँ चन्नू से है। जब मैं पढ़ रहा था, जब मैंने आँख खोली वहाँ मियाँ चन्नू में, तो तख्ती, दवात और कलम, काने कलम, तो मेरे वालिद साहब सुबह तख्ती मुझे पूछ के देते, मैं स्कूल ले जाता, उस पे लाइनें होती 4, वहाँ हमारे टीचर उसके ऊपर लिख देते और उनके नीचे हम वो इंक से, स्याही से, जो चुराग रोशनाई स्याही थी उस दौर में, उससे हम लिखते थे, कलम से। तो मेरा अर्ली एज जो है वो कलम दवात से गुजरा है। और उसके बाद जब आपको लगा कि ये रिश्ता अब मजबूत होना चाहिए, तो उसके लिए आपने कोई ट्रेनिंग्स ली या किसी इस तरह के रिफ्रेशर कोर्सेज करवाए जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, या खुद ही उसको लेके आगे चलते हैं? जब मैं स्कूल में था तो 7 कैन का दौर दौरा था पाकिस्तान में, तो हम टीवी पे 7 कैन को देखते थे कि 7 कैन कलम से और ब्रश के साथ और अपने हाथ को अल्लाह बना के दिखाते थे। तो इंस्पिरेशन मेरी 7 कैन से थी। मेरे वाले साहब कारपेंटर थे, तो मैंने अपने शॉप के ऊपर लकड़ी के बोर्ड, हार्ड बोर्ड बनाए, रंग किए और खल्क़नल इंसान मिन अलक़, इकरा की आयात को इस अंदाज से लिया क्योंकि मेरा साइंस सब्जेक्ट था। तो मैंने कायनात की वस्तुओं को, DNA के माइक्रो को उसके अंदर डाला, तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ बनी। और मियाँ चन्नू से मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने उसको मेरे संडे मैगज़ीन में भेजा, पिक्चर्स मेरी पेंटिंग, उस अजमाली ख़ताती, मुसव्वराना ख़ताती का तशबीहाती अंदाज से। तो मैं समझता हूँ कि जब वो अखबार में छपा तो इंस्पिरेशन मेरी बहुत अच्छी लगी और मुझे फिर PNC ने बुलवाया अपनी एग्ज़िबिशन पे 91 में। 91 भी एग्ज़िबिशन होती थी इस्लामिक आर्ट ख़ताती की हर रमज़ान में। तो मैंने तहरीक कायनात पे ऊपर बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स बना के 2 भेजी, जिसको उसी दिन रात को कौमी खबरनामे से टेलीकास्ट किया गया। ये थी मेरी आगाज़, जहाँ से मैंने ये किया, जहाँ से आपको रिकग्निशन मिलना शुरू हुआ और आपकी जो हिम्मत है और वो मज़ीद बढ़ी। मियाँ चन्नू ऐसा शहर नहीं है जिसमें आर्ट की इतनी सूझबूझ हो और पता हो कि मुझे नहीं पता था कि ये पैलेट क्या है, पैलेट नाइफ क्या है, ब्रशेस क्या हैं, प्रगज़े क्या हैं। सिंपल हम तो वहाँ यानी कि एक ऐसा है कि जो रवायती तरीके से हम करते थे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब PTV तक हो या PNC तक आपकी रिकग्निशन हो गई और उसके बाद आपके हौसले मज़ीद बढ़ना शुरू हो गए कि मैंने इसी काम को आगे लेके चलना है, बस बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं। कुछ ये भी सुना जाता है पाकिस्तान में कि आर्टिस्ट के लिए माशी तौर पर बड़ा मसला पैदा होता है, तो ये बहुत महंगा शौक़ भी है और आपको कैसे लेके चले? मेरी माँ ने ख्वाब देखा है, वो ख्वाब ऐसे है कि मैं एक खतात हूँ और रोज़ा रसूल के बाहर बैठा हूँ। उस दौर में मेरी माँ ने अपनी चादर दी है और अंदर सहाबा को ये चीज़ें दी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की जाए। वहाँ से हुक्म हुआ है
कि इस बच्चे को कहें कि ऊँटनी ले जाए और दुनिया तक ये अपने मेरा पैगाम अमन का, मोहब्बत का, आशिकी का पहुँचाए। तो मैं दुनिया में 700 के करीब मेरी पेंटिंग जा चुकी हैं दुनिया। उसके बाद कुरान पाक के आपके बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो ये लगा कि आपने कुरान पाक 32 के करीब ऐसे कुरान पाक लिखे जो सरबराहान मुमलिकत को दिए गए। वो क्या था? वो मेरा जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जब हुआ ये कि मुख्तलिफ हमारे सदर वज़ीर आज़म बाहर जाते थे तो मेरी चीज़ें एज ए स्पेशल उनको गिफ्ट पाकिस्तान की तरफ से उनको दी गई हैं, प्रेजेंट की गई हैं। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि बादशाहों के घर में और सोना चांदी के फ्रेमों में मेरा काम लगा हुआ है। जब आपको बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर रिकग्निशन मिली, उसकी क्या कहानी है? क्या आपके सोर्सेज इतने थे कि बैनुल-अक़वामी तौर पे जो थर्ड वर्ल्ड है वो आपके साथ उसने कांटेक्ट किया, या इसके अलावा कोई और कहानी? ये देखें, कुरान पाक खुद एक रास्ता चूज़ करता है। मेरी मोहब्बत बहुत थी। वो जो ख्वाब था कि ऊँटनी जा रही है चीज़ें लेके, वो उसने सारी दुनिया में सफ़र करना है अभी। तो मैं समझता हूँ कि कुरान पाक खुद रास्ते, अल्लाह ताला खुद वसीले बनाता है। मेरी मुख्तलिफ़ एम्बेसडरों से यहाँ इस्लामाबाद में बात हुई, इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन्स पाकिस्तान में और दुनिया में जब होती थी तो मेरा काम, क्योंकि मैं बहुत उस वक्त यंग था, छोटा सा था, और बड़े बड़े आर्टिस्ट साथ कैन, गुलजी, हनीफ रामे, इनका काम जाता था, तो मेरा काम भी उसमें डाल देता जाते थे कि चलो स्टूडेंट है, छोटा इसका काम। लेकिन होता ये था कि मेरा काम बिक भी जाता था, पजीराई भी मिलती थी उसको बहुत ज़्यादा। इवन कि एक एग्ज़िबिशन हुई मेरी इस्लामाबाद में PNCA में, मेरी तमाम पेंटिंग्स बिक गई। शेख रशीद थे मिनिस्टर ऑफ कल्चर तब, उन्होंने पेंटिंग ख़रीदी, मुख्तलिफ ममालिक में गए, बरोनाई गए, शाम गए, इराक़ गए, कज़ाफ़ी साहब के पास गए। तो वहाँ से मुझे फ़ोन आया उनका कि यहाँ हमें आर्डर आया है, 2 पेंटिंग्स और बना के देनी है आपने। तो मैंने फिर बड़ी ईद पे वो 2 पेंटिंग्स बनाई। तो मैं समझता हूँ कि कुरान पाक खुद एक रास्ता चूज़ करता है अपना। लेकिन इसमें जब मैंने आपसे सवाल ये किया था कि माशी तौर पर बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये शौक़ क्योंकि कोई सस्ता शौक़ नहीं है, तो इसको कैसे आपने कवर किया? देखें, माशी तो हर दौर में रहता है इंसान, जो तख्लीकार होता है, जो जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट देखें, यही तो एक इम्तिहान है कि उसके मैं बादशाहों की तरह इसमें काम करता हूँ। सोना लगाता हूँ, कीमती पत्थर लगाता हूँ, हिरण की खाल लगाता हूँ, शेर की खाल लगाता हूँ, मुख्तलिफ चीज़ें इस पे लगाता हूँ। मेरी पेंटिंग हकीक फ़रोज़ें से मज़य्यन होती हैं, लैपिस लगते हैं, मैंने कभी परवाह नहीं, अल्लाह देता है। लेकिन ये मसला जब अर्ली एज में था तो 65 रुपये का कलर था मैरिज का, तो वो 3 दफ़ा मैंने पैसे जोड़े थे, मुझे इतना पता है। वो बड़ी मुश्किल से मैंने कलर लिए थे और अल्लाह ने मुझे उस पर भी तौफीक दी काम करने की। और मैं समझता हूँ कि इंसान वो काम करवाना चाहता है, मुश्किलात रहती हैं, मुश्किलात में ही मज़ा आता है काम करने में। अब डेफिनेटली आपका हर फन पारा जो है वो इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन हर एक घर में अगर बच्चे हों तो उनमें से भी एक बच्चे के ऊपर जो नज़र ज़्यादा पड़ती है, आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी ऐसी आपकी पेंटिंग थी जो आपके दिल के बहुत करीब थी और आपने उसको मतलब एक बच्चों की तरह संभाला? मेरे एक अब्बू ने ना गिफ्ट किया था, बाला साहब ने लेदर गिफ्ट किया हुआ है। पिछले दिनों नेवल पेंटिंग चाहिए थी उनको, उन्होंने 3 सेलेक्ट की, उसमें वो पेंटिंग भी शामिल थी। अच्छा, मैंने उसकी बहुत तारीफ़ नहीं की उनको, मैंने जो नॉर्मल पेंटिंग, अच्छी पेंटिंग थी वो भी, उनकी मैंने तारीफ़ बहुत कर दी कि मैं कहा ये ले लें आप, वो पेंटिंग रहने दें। अज़ीम साहब, जैसा कि आपका नाम अज़ीम है और अल्लाह ताला ने आप से बहुत सारे अज़ीम काम इससे पहले भी ले चुके हैं, और अब एक काम जो करने जा रहे हैं आप, 7 किलोमीटर लंबा कुरान पाक लिखने जा रहे हैं। ये कैसे आपके जहन में आया कि मैं इस कुरान पाक को लिखूं 7 किलोमीटर, और ये इसकी पूरी एक तफसील से बताइएगा कि ये कैसे लिखेंगे और कितना वक्त लगेगा, किन किन का चीज़ें क्या क्या इस्तेमाल होंगी? मैं एक इंटरव्यू रमज़ान शरीफ में ना 4 साल पहले एक इंटरव्यू देने गया था एक TV चैनल, निजी चैनल को। वहाँ वो बात करते करते मैंने कहा जी, अब उन्होंने सवाल किया कि आप क्या करना चाहेंगे, तो ऐसे अल्लाह ताला ने किया कि मैं 1 मीटर पे एक आयत लिखूँ, तो 6666 मीटर हैं। फिर उसके आगे बिस्मिल्लाह लगाएं और ये 144 ये बनता है मीटर। फिर 99 नेम लिखें अल्लाह ताला के। फिर वो तो टोटल मैंने किया तो ये 7 किलोमीटर 7000 मीटर बना।
तो मैंने ये उनसे बात की। एमडी साहब फ़ौरन निकल आए अपने हुजरे से, कहते हैं कि ये ख़बर चलाएं टीवी पे। फ़ौरन ख़बर चली। फिर मैंने काम आगाज़ कर दिया। तो कहाँ तक पहुँचा है वो काम? अभी अमाम काबा आए बुक म्यूज़ियम देखने के लिए, तो मैंने उनसे बात की कि मैं ये बना रहा हूँ। उसकी ये खुसूसियत है कि 54 इस्लामी ममालिक की उसके अंदर नक्काशी होगी। अच्छा। मैंने तमाम इस्लामी ममालिक से चीज़ें मंगवाई, कुछ रेफरेंस इकट्ठे किए। तो ये एक सरप्राइज़ होगा। इस्लामाबाद में इसकी ओपनिंग इंशाल्लाह ताला करनी है हमने। जनवरी के पहले वीक में PNCA में या किसी जगह पे हम करेंगे इंशाल्लाह, ओपनिंग करेंगे इसकी आगाज़ की। बन चुका नहीं, अभी बन रहा है। तो मक्का की पहाड़ियों में मेरी ख्वाहिश है कि इसको फिट किया जाएगा 7 किलोमीटर। आपकी बहुत सारी ऐसी बातें हम यकीनन अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि किसी का भी फ़न हो जिससे मुल्क का और कौम का और एक मुस्लिम उम्मा का जो इमेज है वो रोशन हो रहा है, तो हमें डेफिनेटली उसकी पिज़राई हमारा हिस्सा जहाँ तक बनता है हम वो डालते रहेंगे। अजीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका वक्त लिया। नाज़रीन इकराम, अब तैयार हो जाएँ। 7 किलोमीटर लंबा कुरान पाक का लिखा जा रहा है। जनवरी में उसकी ओपनिंग होने जा रही है और जहां से शुरुआत होगी और जिसमें 54 ममालिक की नक्काशी उसके अंदर शामिल होगी। अजीम साहब के साथ हम उस दिन भी आप तक पहुंचाएंगे, उस लम्हा जैसे वो लिखेंगे जहां से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।